Namaskar media and welcome you all. On behalf of UPSL Foundation and Risvi Education Society, I welcome you all. It's very nice today to see so much of media crowd. वैसे ऐसे चैरिटी इवेंट्स में बहुत कम देखा जाता है आजकल। फिल्मी इवेंट्स में बहुत सारी मीडिया देखी जाती है, बट यहाँ पर आप अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इट। जैसे आप से कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं, हमने प्रेस में भी दिया, ये एक 4th एडिशन है साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन का। ये मैराथन सिर्फ रनर्स, एथलीट्स या सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है इन 2 महीनों में। जून वैसे तो साल के 12 महीने हैं, कैंसर सोसाइटीज़ ने हर महीने को डिवाइड कर दिया है। जैसे अक्टूबर को हम ले लें तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, बट जून जब हमने चुना तो दैट इज़ द कैंसर अवेयरनेस मंथ। अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस मैराथन, द होल रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, हमारी PR जो हम्प मीडिया है, रिजवी एजुकेशन सोसाइटी है, हमारी कोर टीम है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। पूरे 2 महीने से हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैराथन काफ़ी कुछ है कहने के लिए, काफ़ी कुछ है बताने के लिए। आई एम श्योर पॉजिटिव सवाल होंगे और पॉजिटिव जवाब होंगे। बिकॉज संयम रखिए और आराम से सवाल कीजिए, हिंदी में बोलिए ताकि ड्यूटी मैम आपके सवालों का जवाब दे सके। और ये एक सोशल कॉज है, पॉलिटिकल ना बनाइए और पॉलिटिकल सवाल ना कीजिए। बिकॉज हमने एक एम्बेसडर को बुलाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। आज वो कॉमनवेल्थ गेम में जा रही हैं, हम दुआ करेंगे कि वो वहाँ पर भी इंडिया का नाम रोशन करें। सो आप उनको पोर्ट्रे कीजिए। हम बहुत लकी हैं इस बार, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजर आई एम अ वुमन, एज अ PR आई हैव अ वुमन, एज एन एम्बेसडर आई हैव अ वुमन। So it's something very great and very fortunate this time that the women are leading, and this is a signature statement for all the women. Join me in this cause, because this cause is more or less for the women. I am fighting with you, for you. So I invite all the women to join me. जो भाग नहीं सकते वो हमें देखिए प्लीज़। YouTube लाइव है तो प्लीज़ देखकर हिस्सा लीजिए। हमारे सारी एक्टिविटीज़ जो हमने की है 2 महीना, उसको देखकर हिस्सा लीजिए, उसका हिस्सा बनिए। जैसे हमने डॉक्टर अलका वालावालकर को चुना था, वो बार बार रोज़ हर दिन एक नया डाइट बता रहे हैं। मेरे फाउंडेशन का नाम वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए है क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्प खुद कभी नहीं करती। दे वांट टू गो एंड हेल्प द होल फैमिली,
but they don't want to help themselves. So this statement is for all the women who will hear me. Help yourself first. अगर मैं सुरक्षित हूँ और मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पूरा परिवार और मुझसे जुड़े सारे लोग सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं. So yes, so I open this media meet and I am ready for your answers. Thank you. और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना, अगर आप बता पाए उस बारे में. सब सोचते हैं कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ में बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है. तो आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं सारे बच्चों को स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले. तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश जो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा. अभी देखो 2000 सिस्टम में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है. तो ऐसे कॉलेज वाला जो सपोर्ट करे स्पोर्ट्स को तो बहुत काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है. जिसके पास टैलेंट जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने. तो ऐसे काफ़ी बच्चा है जिसके पास टैलेंट है, तो इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनलिटी निकलते हैं. तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने तो काफ़ी इंटरेस्ट बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं. तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में भी. रुबीना मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे द्युति मैम ने कहा कि जब उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब इतना मतलब अवेयरनेस नहीं था स्पोर्ट्स को लेके, और जो इनिशिएटिव भी आपने लिया है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे मैराथन के साथ जो इनिशिएटिव आपने लिया है कैंसर को लेकर? जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20 to 21 गेम्स खेलते हैं. सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने. तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. बट मैराथन इज समथिंग वेरी डिफरेंट. मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं. अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए. अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए. सो आई बिलीव इट इज अ फर्स्ट स्पोर्ट्स. सो मैराथन is not only just a sport, it's a very good thing to live a healthy life. Marathon को start करना was not easy, it was always very challenging. But जैसे हमने Help Yourself Foundation को introduce किया, because डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के जरिए बहुत लोगों की वो मदद करते हैं. मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा. तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहे ना रहे, ये मदद का कारवां चलता रहे. सो इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया. मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी. जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना. लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी कैंसर डिजीज विच इज कम अप. एंड हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है. तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के जरिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब, रिजवी, कैंसर अवेयरनेस मैराथन. उससे जुड़िए. आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी है, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है. बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट. बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है. कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे. सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे
बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे थे। अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर बीकेसी के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बस बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर इट। मैम ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके साथ साथ मैराथन को लेके बहुत सारे यूथ भी है हमारे देश में, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जोड़ना कितना ज़रूरी है? जैसे द्युति मैम है और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी, तो क्या फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी इस इनिशिएटिव से जुड़े? बहुत अच्छा सवाल किया, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज, और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी। अक्कर रिजवी फिल्म प्रोडक्शन एंड अक्कर रिजवी फिल्म एंड मूवी प्रोडक्शन इज ऑन द फ्लोर, तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें। एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। इट वॉज अ हम्बलनेस दैट जस्ट विथ वन रिक्वेस्ट। वैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान है। मैम किस तरह की कैटेगरीज हैं और किस तरह का कैटेगरीज में कितनी से रेसिंग 22 किलोमीटर का आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार, तो इसके क्या कैटेगरीज उसका बता देंगे? इस बार पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21 K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21 K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वॉज ईजी फॉर मी। मगर जैसे हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती हैं, भले ही वो मर्दों से पास नहीं दौड़ती होंगी मगर मर्दों से पास भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। एक महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया गया, क्योंकि जनरली देखा गया कि मैराथन जो है प्रीडोमिनेंटली पेट्रियार्कल सोसाइटी को, ऐसा मुझे लगता है। आपकी अगर मैं नज़रिए से देखूँ तो महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आए, अगर इसके बारे में रोशनी से बताइए। Yes, it's a big question and a big answer towards it. No offense, please. वैसे I do respect the males because I don't believe in feminism. मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है, सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो एंड डू नॉट ट्राई टू बी द कॉम्पिटिटर, जस्ट बी कंपेनियंस टू देम, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ईजी। Yeah, because God has given them that
प्रेस्टीज लेट इट बी देयर। सो मेरे लिए तो यही है। बट जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया एंड आई मेट अ कंपनी, आई विल नॉट नेम देम, इट वाज जस्ट 2 months एंड दे टोल्ड मी कि मैडम 2 महीने में हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे? ये भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स है, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं,